बीजेपी वाले जो हैं ये एक किस्म के मच्छर हैं। खून चूसने के लिए बड़े माहिर हैं। गरीब की मसैया सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अहल और करान नेशनल कॉन्फ्रेंस में 10 साल पहले भटक गया था। मुझे बोला गया था कि अगर आप बीजेपी में आओगे तो तुम्हारी गुर्बत खत्म। गरीबी बहुत गंदी चीज है। किसी बड़े बुजुर्ग ने बोला है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हमने सोचा बीजेपी में जाएंगे तो गुर्बत जब भाग जाएगी हम भी अमीर बन जाएंगे। 2014 से 24 तक हमने देखा कि हमारी वही झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत खाना आता था वो खाना भी आधा कर दिया। खांड वगैरह आता था, कहवा वगैरह बनाकर टाइम पास करते थे, वो खांड भी बंद कर दिया। जहां तक हो सका इन लोगों ने अपने घर बनाए, लेकिन किसी गरीब की सिद्ध खबर नहीं ली। इसलिए मैं मजबूर होकर बीजेपी से इस्तीफा देता हूं। दे दिया मैंने इस्तीफा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी महान पार्टी में फिर से शामिल हो जाता हूं। गरीब की मसैया सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी वाले जो हैं ये एक किस्म के मच्छर हैं। खून चूसने के लिए बड़े माहिर हैं, लेकिन जब देने की बारी आई तो फिर हिजड़े बन जाते हैं। तो मैंने यही वाजिब समझा कि मर्द के पीछे मरे भी आदमी तो मरना चाहिए, हिजड़े के पीछे मरना नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा गरीब का साथ दिया, अमीरों को आसमान से उतारकर जमीन पर चलना सिखाया। लेकिन ये लोग फिर आसमानों पर ही उड़ना चाहते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग ने एक शेर बोला है, तकाजा वक्त का समझो जमीन पर सीख लो चलना, उड़ाने आसमानों की तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये लोग सिर्फ हवाई उड़ाने भरते हैं, गरीबों की कोई खबर नहीं लेता, किसी ढंग से अपनी ट्रेजोरियां भरते हैं। तो मैं अहले बरादरी किश्तवाड़, हिंदू मुसलमान और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जहां तक जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, सबसे ये अर्ज करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही गरीब की एक पार्टी है। बाकी पार्टियां जो हैं ये अमीरों की पार्टियां हैं। लिहाजा मेरे साथियों, सब मिलजुल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ देना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा बुलंद रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आए तो फिर हमारी बल्ले बल्ले होगी और बाकी लोग थले थले हो जाएंगे। क्योंकि हमने इन 10 सालों में देखा कि हमारा तकरीबन हर गरीब का बुरा हाल है। प्रोजेक्टों की हालत देखिए,
प्रोजेक्टों में ऑफिसर लोगों से बोला जाता है कि किसी गरीब को लगाओ, वो बोलते नहीं आप नहीं लगोगे, अगर मंत्री साहब की पर्ची मिलेगी तो लग जाओगे। तो हम यहां पर बहुत मजबूर हैं। हमारे इम्तियाज साहब जरगर हमारे साथी रह चुके हैं। हमने ढूल हस्ती प्रोजेक्ट में तकरीबन 14,000 वर्करों को भर्ती किया था और एक ही प्रोजेक्ट था। इस वक्त कीरू, क्वाड़ और पक्कल ढूल चल रहे, 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन हाँ, रटले ध्राबशाला जो वो भी थोड़ा करीब वक्त में चलने वाला है, चल गया। हाँ, शुरू हो गया। तो 3 प्रोजेक्टों में 4 प्रोजेक्टों में इस वक्त 1400 वर्कर काम कर रहे हैं, जबकि ढूल हस्ती एक ही प्रोजेक्ट था। इम्तियाज साहब गवाह हैं, 14,000 वर्कर काम करते थे और मैं उन 14,000 वर्करों का यूनियन प्रेसिडेंट था। हमारे इम्तियाज साहब उसमें चेयरमैन थे, चेयरमैन यही थे। तो जब फाइनल की बारी आई, हम जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमारे ऑनरेबल मंत्री साहब, हमारे मंत्री सजाद अहमद किचलू साहब रोड में बैठे थे धरना पर, सीधे रोड में। तो इस किस्म के हमदर्द आदमी, अगर भगवान ने इनको इज्जत दे दी है, हमने करिश्मा देख लिया है, ये मंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने मेहनत करनी है, उस चीज को नहीं देखना। हमने मेहनत करनी है, इनको मंत्री का पद देना है, इनको मिनिस्टर बनाना है और ये फिर वर्कर के लिए रोड में बैठकर धरना देंगे और आप सभी साथियों को फिर से तमाम प्रोजेक्टों में, इन 4 प्रोजेक्टों में भर्ती करेंगे। मैं मजीद ये कहना चाहता हूं कि ये बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ सजाद साहब ही दूर कर सकते हैं, एमसी गवर्नमेंट दूर कर सकती है, बाकी किसी गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।